वेलकम बच्चों। हमारा जो चल रहा है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें हमारे पास आज नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हर दिन में हर एक नया टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें से दो तीन प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं और फिर आपको भी घर पे करने के लिए बता रहे हैं। तो आप होप कि आप घर में कर भी रहे होंगे। तो चलो देखो, हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स लिखे हैं, तो इन 3 प्रॉब्लम्स को देखिए और इसके जैसे फिर से करते रहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ आंसर्स करके, ठीक है। आप इसको चेक करो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें से क्वेश्चन फर्स्ट है। अब इसको समझो पहले, क्या है कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। यानी आपको क्या करना है कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी होता क्या है कि डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। या फिर अगर कहा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यानी डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये आना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, मान लेते कि हम इसको एक आधा नाम दे देते। समझो कि ये हमारा क्या है कि u वगैरह आप ले सकते हो, इसको आप v वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम x इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, ऑलरेडी इट इज़ टेकन ईयर। सो यहाँ पर u ले लो, यहाँ पर v ले लो, और जैसे वो u हो जाएगा, इधर v होगा, तो आपको निकालना क्या होगा, du बाय dv निकालना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। सो चलो यहाँ पर ले लेते हैं लेट। हमारे पास u इज इक्वल टू क्या लेते, x साइन x, ठीक है। एंड इधर में ले लेते v इज इक्वल टू यहाँ पर tan x लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला u इज इक्वल टू क्या है, x इंटू साइन x है। तो आप इसको देखो, आप ये जो u है ये भी x का फंक्शन है, v है ये भी इसका फंक्शन है, यानी दोनों के दोनों x के फंक्शन है, सेम पैरामीटर के फंक्शन है, इसलिए दीज आर दी पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो हम पहले क्या du बाय dv निकालना है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, du बाय dv निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट धीस विथ रिस्पेक्ट टू दिस कहा ना, तो ये पार्ट नीचे आएगा, तो इसको du लगेगा तो ये dv हो जाएगा, तो du बाय dv। लेकिन यहाँ पर पैरामीटर x, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, du बाय dx, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो पहले ले लेते हैं ये du बाय dx, तो बोलो क्या होगा। यहाँ पे देखो, ये x है, ये साइन x है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, फर्स्ट मतलब समझो x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी साइन का डेरिवेटिव आपको मालूम है cos x, प्लस सेकंड मतलब साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव 1। सो सिंपल कि यहाँ पर लिख देंगे x cos x प्लस साइन एक्स बनना साइन एक्स, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो अब v लेते हैं यहाँ पर, तो v इज इक्वल टू क्या है, tan x है। फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, सो दिस विल बी dv बाय dx इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या है, वो sec स्क्वेयर x, तो डायरेक्ट इतना ही आंसर होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना था, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब du बाय dx के साथ में हमको इसको लेंगे। एक्चुअली हमको निकालना क्या पड़ेगा, du बाय dv निकालना पड़ेगा। नाउ तो हमारा फार्मूला क्या होगा, du बाय dv इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, du बाय dx अपॉन dv बाय dx, ये फार्मूला हो जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं, तो du बाय dv, तो देखो du बाय dx क्या है हमारे पास, ये है, सो x cos x प्लस साइन x अपॉन dv बाई डी एक्स क्या है, ये है हमारा क्या, सेक स्क्वेयर एक्स है। ये कहाँ से रखा हमने, यहाँ पे दे दो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप इस तरह से रीज़न दे दो। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे ऐसा कुछ खास होने वाला है नहीं, इसलिए छोड़ दो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पूछा गया है वो आंसर होगा, ठीक है। यानी हमारा ये इस तरह से लिखना du बाई डी, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ये, ठीक है। कुछ नया नहीं करना है, इसके पहले भी हमने किया है। हमारे पास बस फ़र्क इतना था, x इज इक्वल टू कुछ रहता था थीटा या फिर t के भाषा में, y इज इक्वल टू रहता था थीटा या फिर t के भाषा में, या फिर कोई दूसरा पैरामीटर, दूसरा वेरिएबल देते थे। अब यहाँ पे खुद वेरिएबल x है तो आप वो ले नहीं सकते, इसलिए आप इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो यहाँ पे du बाई dv निकालना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, यानी और भी हमारा क्लियर हो जाएगा, ताकि उसके बाद में आप उसको घर पे कर सके, ठीक है। सो देखो अभी हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो आप इसको u ले लेते हैं। सेकंड है हमारे पास लेट, क्या बोलेंगे हम, u इज इक्वल टू क्या है बताओ, साइन इनवर्स, वहाँ पर है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और v ले लेते हैं, v है हमारे पास
कॉस इनवर्स यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अभी यहाँ पर आप देखो, ये देखो u इज़ द फंक्शन ऑफ x, v इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन। तो निकालना क्या पड़ेगा आपको, यस du बाय dv। तो ये du बाय dv क्या होगा, तो du बाय dx आप बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में dv बाय, ये du है, dv बाय dx ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते तो इस तरह के ये हमारे पास में हम पढ़ जो चुके हैं। याद करिए हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उसमें अलग अलग टाइप था। एक टाइप ये भी था कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो सही, लेकिन आपको अंदर में अलजेब्रिक दिखे। अलजेब्रिक यानी एक्स है प्लस माइनस में, तो याद है मैंने कहा था इसके जगह पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना, यानी यहाँ पर आप कॉस टैन साइन ये सब रख सकते हो, ठीक है। सो क्योंकि मुझे मालूम है साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर अंदर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, ताकि साइन इनवर्स के साथ कट हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स, तो एक्स के जगह पे साइन रखो, ये नहीं कह रहा मैं आपको, फार्मूला ऐसा दोनों की साइन बने। तो आपको मालूम है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर है तो उसका फार्मूला है साइन 2 थीटा, ठीक है। यानी यहाँ पर आप x के जगह पे क्या पुट कर सकते हो, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टैन थीटा समझो, यानी यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे वेरिएबल बदल रहा। लेकिन एक बात ये भी है, अगर आपने इसके लिए x इज इक्वल टू टैन थीटा लिया ना, तो फिर यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू टैन थीटा ही लेना पड़ेगा। ये ध्यान में रखो, अलग अलग ले नहीं सकेंगे, ठीक है। सो चलो, तो इससे हमको ये भी मिल जाएगा थीटा, याद है ना, ये टाइप हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझ रहा तो सिंपल है, ये टाइप ऑलरेडी हमारा पढ़ चुके हैं, अपने यूट्यूब पे है, आप जाइए कभी भी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव यानी सर्च मारिए सिंपल, वसंत सर ये चैनल पे जाइए, सिंपल वहाँ पे सर्च मारिए, वीडियो में जाकर डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहाँ पे थोड़े से 2-4 वीडियो देखने पड़ेंगे, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू दिस विल बी टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो तो सॉल्व करके यहाँ पर ये हो जाएगा u इज इक्वल टू क्या होगा, यस साइन इनवर्स। अब देखो 2 x के जगह पे क्या आएगा, टैन थीटा आएगा, क्योंकि ये हमने रखा है। 1 प्लस एक्स के जगह पे फिर से टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सो दिस विल बी साइन इनवर्स 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते तो साइन इनवर्स के साथ में चला जाएगा, सो देयर रिमेन्स थीटा। सो फाइनली 2 थीटा, हाँ, u इज इक्वल टू ये 2 है, थीटा का मतलब है टैन इनवर्स x, ठीक है। और अब क्या करो, आप डिफ्रेंशिएट करो। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से क्या होगा, du बाय dx, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, याद करो ये 2 तो बाहर चला गया, इनटू टैन इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, आपको मालूम ही है, तो ये बन जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो अब v लेते हैं, तो ये v इज इक्वल टू दिस इज योर कॉस इनवर्स, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स देखो, ऊपर में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स के जगह पे क्या रख रहे हैं हम, टैन, और टैन स्क्वेयर थीटा होगा अपॉन 1 प्लस नीचे में एक्स स्क्वेयर यानी टैन स्क्वेयर थीटा। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लो तो दिस इज योर कॉस इनवर्स, और आपको ये मालूम है 1/1 माइनस टैन इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 1 प्लस टैन इनवर्स अगर है तो इसका मतलब होता है कॉस, ठीक है, कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस के साथ चला जाएगा। सो v इज इक्वल टू क्या आएगा, आप देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस के साथ गया तो 2 और थीटा होगा, और यहाँ पर अगर देखते तो v इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू फिर से क्या है हमारे पास, टैन इनवर्स x है, बराबर। चलो अब सिंपली करना क्या है कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, डायरेक्ट करो। सो dv बाय dx इज इक्वल टू 2 है, टैन इनवर्स का क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मतलब 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, हो गया। चलो अब क्या करना है, नाउ वी वांट du बाय dv जस्ट लाइक दिस हियर, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, du बाय dv का मतलब du बाय dx अपॉन dv बाय dx हो जाएगा। चलो वैल्यू रखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, थोड़ा सा यहीं पे रख देते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। तो बोलो du बाई डी एस कहाँ गया du बाई डी एस, ठीक है। सो ये हमारे पास ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, नीचे यहाँ पर भी देखो कितना है 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। सो ये बराबर ध्यान में रखो, और फाइनली यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सो ये बन जाएगा du बाय
डी वी इज इक्वल, देखो पूरा का पूरा सेम है, कट जाएगा, सो आंसर आपका होगा 1। तो इस तरह से करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो वहाँ पे क्या है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सो फिर से लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, चलो बताओ, tan इनवर्स x अपॉन रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और वहाँ पर दूसरा है v इज इक्वल टू लेते हैं उसको सेक इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। इस तरह से तो आप काम कर सकते हो। देखो बच्चों उसको छोड़ दो, यहाँ पे लिख लिया हमने। तो देखो u इज़ द फंक्शन ऑफ x, v इज़ द फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स व्हाट, u एंड v these आर द पैरामेट्रिक फंक्शंस एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है। तो इसको u लिया, इसको v लिया, तो du बाय dv हमको निकालना है। सो बात क्या है कि यहाँ पे फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अलजेब्रिक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी पड़ेंगे। अगर 2 मिनट के लिए सोचो मैं यहाँ पे x लगा दूँ, x के जगह पे साइन रखूँ, ठीक है, तो साइन अंदर में भी साइन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होगा, कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो कॉस होगा, तो साइन अपॉन कॉस टैन तो बन जाएगा, इसके साथ कटेगा भी। लेकिन प्रॉब्लम जाएंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ कहा कि x के साथ टैन थीटा लिया ना, तो फिर दोनों के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप साइन लेते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप उसको लेना चाहते नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा एक काम करो, सीधा सीधा आप क्या कर लो उसको, कि आप उसको दूसरा ले लो, ठीक है। माइनस का प्रॉब्लम है तो बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, आ सकता साइड से लेंगे तो। लेकिन आपको मालूम है अच्छे से कि अगर मैं कॉस ले लूँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब है cos 2 थीटा, बोलते ना सीधी उंगली से घी डायरेक्ट निकल रहा, ठीक है। तो टेढ़ी करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं साइन के जगह पे कॉस ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ पर बनेगा x। चलो इसको ले लेते पहले, तो u इज इक्वल टू क्या होगा बताओ फट से, टैन इनवर्स, बोलते जाओ x के जगह पे, आई राइट हियर कॉस थीटा अपॉन, देखो थोड़ा ब्रैकेट बढ़ाते, यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, आगे बढ़ाते तो टैन स्क्वायर थीटा, जगह थोड़ी कम है, आप इसको नीचे नीचे लिख सकते हो। ऊपर में आपके पास है कॉस थीटा, नीचे में आपको मालूम है क्या होने वाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो सॉल्व करते जाओ आप सीधा सीधा, ठीक है। तो ऊपर में है कॉस थीटा, नीचे में ये बन जाएगा साइन थीटा आएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते जाओ आप, तो टैन इनवर्स है कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट थीटा। लेकिन प्रॉब्लम है इसके साथ कटेगा नहीं, सीधा कॉट को हटाओ, यानी क्या होगा टैन इनवर्स, ठीक है। बोलते ना हम कॉट गया रे गया, यस, टैन आया रे आया, साथ में π/2 माइनस होगा, ठीक है। सो अब देखो कट गया टैन इनवर्स के साथ, सो सिंपली u इज इक्वल टू क्या होगा π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो आप, या फिर यहाँ पे लगाते हैं π/2 माइनस थीटा, और थीटा लगा दो, थीटा क्या है कॉस इनवर्स x। चलो फिर से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो फट से du बाय dx, फटाफट इसका तो जीरो होगा, माइनस कॉस इनवर्स का फार्मूला -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। तो चलो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1 अपॉन क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल। उसके बाद यहाँ इसको ले लो आप, ये जो v है तो v की जगह पे क्या है, यस सेक इनवर्स है। यहाँ देखो 1 होगा 1 अपॉन 2, हमने ऑलरेडी कॉस x के जगह पे कॉस लिया है, देखो तो कॉस स्क्वेयर थीटा -1 होगा, सॉल्व करो, ये सेक इनवर्स है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा, इसको सॉल्व करो तो ये सेक इनवर्स है, ठीक है। 1 अपॉन कॉस का मतलब मालूम है आपको सेक, और ये बनेगा 2 थीटा, यहाँ पर सेक और सेक इनवर्स चला जाएगा तो 2 थीटा, और इसलिए v इज इक्वल टू आएगा 2 थीटा का मतलब आपको मालूम है ये यहाँ पर है कॉस इनवर्स x, ठीक है। चलो और सॉल्व करो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कहा मैंने, यहाँ पर होगा dv बाय dx इज इक्वल टू 2h, यहाँ पर कॉस इनवर्स का फार्मूला -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस। अब नाउ आपको क्या चाहिए बताओ, यस यू वांट du बाय dv, इट मीन्स व्हाट du बाय dx अपॉन dv बाय dx, ठीक है। चलो वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सामने रखता हूँ मैं यहाँ पे du बाई डी एक्स, कहाँ गया du बाई डी एक्स, ये है, सो 1 अपॉन अंडर रूट
वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन डी वी बाई डी एस, देखो ये यहाँ पर है, कहाँ गया, ठीक है, तो ये एच मिला, तो -2 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो क्या, फ्रॉम फर्स्ट टाइम सेकेंड, या आप इतना काम यहाँ से कर लो। अच्छा, अब फाइनल स्टेप में लिखने जा रहा हूँ, तो डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू, देखो ये पूरा का पूरा वन माइनस अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बचेगा, टू नीचे है तो 1/2, यानी -12 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास में क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन का जो हमारे एक्सरसाइज है, जिसमें हमारे मेन 4 क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है, तो ये 4th क्वेश्चन, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन लिखे, अब आप इसको घर में सॉल्व करते रहिए। यानी यहाँ तक हमारे पास में जितने भी टाइप है, एकदम पूरे के पूरे नहीं बोलेंगे, लेकिन जितने हमारे पास है वो टाइप हमारे हो चुके हैं। फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वगैरह शुरू होता है, लेकिन कुछ पोर्शन आपको भी मालूम है, इस बार कोरोना के कारण कुछ सिलेबस कम हुआ है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।